हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल फैक्ट्री। सबसे पहले एक वार्मली कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आज एसएस खन्ना का मेरिट लिस्ट आ गया था। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंसर्न है कि हमें अफिलिएटेड कॉलेज के लिए कट ऑफ के लिए वेट करना चाहिए, एसएस खन्ना में एडमिशन लेना चाहिए। तो जहाँ तक एडमिशन का बात है तो यहाँ पर 2-3 फैक्टर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट फैक्टर डिपेंड करता है मार्क्स। सेकेंड फैक्टर डिपेंड करता है कि एसएस खन्ना कॉलेज कैसा है अदर अफिलिएटेड कॉलेज के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला बात है कि मार्क्स, अगर आपका मार्क्स 160 एवं नहीं है जनरल में, तो फिर आपको दूसरा अफिलिएटेड कॉलेज भी नहीं मिल सकता। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबका इसी के आसपास जो मार्क्स होगा वही होगा। और अब दूसरा मैटर डिपेंड करता है कि एसएस खन्ना कॉलेज कैसा है अदर अफिलिएटेड कॉलेज के रिगार्डिंग। तो बात करें डिग्री का, तो डिग्री जो मेन कैंपस का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मिलता है वो अदर अफिलिएटेड कॉलेज के लिए जो मिलता है वो एसएस खन्ना के लिए भी सब सेम रहता है। बस थोड़ा डिफरेंस रहता है कॉलेज का नेम वाइज, बट अफिलिएशन तीनों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। कुछ फैकल्टी और कुछ फैसिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सीएमपी का जो फैकल्टी है और उसका जो एक अलमुनाई बेस है वो थोड़ा सही है, क्योंकि उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत पुराना है। तो वहाँ पर फैकल्टी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर एक एलएलबी कोर्स भी है और बीएलएल भी है, तो वहाँ पर एक कोर्स ज़्यादा है, तो थोड़ा फैकल्टी उसका ज़्यादा है। बट आईएसडीसी का भी फैकल्टी सब सही है, बट उसमें नंबर ऑफ़ फैकल्टी कम है, क्योंकि सीएमपी में नंबर ऑफ़ फैकल्टी ज़्यादा है। और बात करें एसएस खन्ना का, तो एसएस खन्ना का भी फैकल्टी सही है, तीनों का फैकल्टी सही है। और ये कॉलेज तो गर्ल्स के लिए अच्छा ही है आफ्टर मेन कैंपस। और जहाँ तक बात है कि फैसिलिटी में, तो फैसिलिटी तीनों का सही है, तीनों में मोड कोर्ट अवेलेबल है, तीनों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स क्लब, मूड कोर्ट, ये तीनों में फैसिलिटी अवेलेबल है। बट एक और क्वेश्चन है कि हॉस्टल किस किस अफिलिएटेड कॉलेज में है। तो अभी तक तो किसी अफिलिएटेड कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, बट एक प्रपोजल है कि हॉस्टल बन जाए, लेकिन अभी बना हुआ नहीं है। तो कॉलेज का बात करें तो कॉलेज तीनों अफिलिएटेड कॉलेज सही है, कोई इशू नहीं है, बट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज मिलेगा। तो जहाँ तक ये बात है कि हम ये कॉलेज छोड़े कि इसमें एडमिशन ले लें, तो मेरा एक सजेशन रहेगा है कि अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है और आपने एसएस खन्ना अप्लाई किया तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं एसएस खन्ना, और सीएमपी आईआईटीसी में भी जा सकते हैं। आप तीनों कॉलेज में किस में भी पढ़िए, कोई इशू नहीं है, कॉलेज तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट फैसिलिटी तीनों का सही है, तीनों में अच्छे अच्छे फैकल्टी है। अगर आपका ज़्यादा मार्क्स है तो आप सीएमपी आईआईटीसी जा सकते हैं, बट ज़्यादा मार्क्स नहीं है तो आप एसएस खन्ना में भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात करें दूसरे टॉपिक का, तो दूसरा टॉपिक है हमारा एडमिशन के रिलेटेड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। जो आपका एक शेड्यूल मेंशन है कि 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आपका एडमिशन होगा, जिसमें आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेंगे। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये जितना डॉक्यूमेंट हो आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसमें एक ये भी बात मेंशन किया हुआ है कि आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपका एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद इसका कॉलेज का कुछ फ़ी है 50,000। और इसमें एक बात और भी मेंशन किया हुआ है कि आप एक बार अगर फ़ी डिपॉजिट कर देते हैं तो फिर आपका फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। तो आप थोड़ा एक सोच समझ के काम करें कि नहीं कि हम अभी एडमिशन ले लिए फिर बाद में फ़ी रिफ़ंड, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप एक बार अच्छे से सोच के अपना एडमिशन ले। और एडमिशन लेने के समय आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि ले कि नहीं ले, तो सबसे पहला
तो हम तो अभी बताए हैं कि सबसे पहला बात मैटर करता है कि आपका मार्क्स अगर ऑन एवरेज मार्क्स है तो फिर आप यहीं पे एडमिशन लीजिए, क्योंकि सही है, क्योंकि दूसरे अफिलिएट कॉलेज के लिए थोड़ा मार्क्स उसका मेन कैंपस का जो कट ऑफ रहेगा उससे 10 से 15 नंबर नीचे तक ही उसका कट ऑफ जाता है। तो फिर ये सबसे बड़ा तो मैटर यही करता है मार्क्स। आपका अगर मार्क्स ज़्यादा है तो आप दूसरे अफिलिएट कॉलेज में जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको यहीं रहना होगा। तो आप अपना मार्क्स देख ले कि आपका मार्क्स किस अकॉर्डिंग है। तो यही था कुछ एसएस खन्ना के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल फैक्ट्री।